बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 1 भाषा, व्याकरण एवं लिपि। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए जानते हैं सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं। चलिए, भाषा अपने विचारों को दूसरों को समझने, दूसरों को समझाने व दूसरों के विचारों को समझने का माध्यम है। भाषा बोलकर, पढ़कर, सुनकर या लिखकर अपने मन के भावों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। दूसरों के विचारों को हम पढ़कर व सुनकर समझते हैं। भारत में विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक अलग भाषा होती है। आगे है भाषा के रूप। भाषा के रूप है, पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी द्वारा भाषण देना चाहिए आदि। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे है पत्र लिखना। पत्र लिखना क्या है? भाषा का लिखित रूप है। आगे है, जैसे बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हो, एक बच्चा दूसरे बच्चे से फोन पर बातें कर रहा है। फोन पर बातें करना क्या हुआ? भाषा का मौखिक रूप। उसी तरह आगे है एक बच्चा जो लिखकर अपनी बात व्यक्त कर रहा है, वो हुआ भाषा का लिखित रूप। ठीक है, आगे है मातृभाषा। जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वह उसी परिवार की भाषा को बोलने और समझने लगता है। वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। चूंकि शिशु सबसे अधिक अपनी माँ के संपर्क में रहता है, इसलिए उसकी भाषा का ही सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। पर इस मातृभाषा को वह जीवन भर कभी नहीं बोलता। ठीक है, आगे है हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा तो है ही, वह हमारी राजभाषा भी है। आगे है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत एक धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसके नाम इस प्रकार है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोंगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है, आगे है हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, बांग्ला, असमिया, उड़ीसा, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे है बोली। बोली किसे कहते हैं? भारत भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तथा कुछ दूरी पर बदल भी जाती है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, हरियाणवी तथा मैथिली आदि कुछ प्रमुख बोलियां हैं। आगे है लिपि। जब मानव ने भाषा का विकास आरंभ किया तब उसे ध्वनियों का निश्चित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई और तब उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप देना आरंभ किया, जो लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपि होती हैं, परंतु एक लिपि में भी कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली तथा मराठी भाषाएं एक ही लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। कुछ भाषाओं की लिपि
निम्नलिखित है, जैसे उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी के रोमन, मराठी के देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बांग्ला, गुजराती की देवनागरी और तेलुगु की तेल। आगे है व्याकरण और उसके भाग। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। आगे है व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का बोध कराता है। व्याकरण बताता है कि वर्णों या अक्षरों के योग से शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों से पद और पदों के मेल से वाक्य कैसे बनते हैं और फिर वाक्य से भाषा का निर्माण किस प्रकार करते हैं। व्याकरण के ज्ञान से हमें पता चलता है कि शब्दों, पदों और वाक्यों का रूप और प्रयोग क्या है। आगे है व्याकरण भाषा के इन तत्वों का निरीक्षण करके नियमों का निर्धारण करता है। वास्तव में भाषा के लिए निर्धारित किए गए नियमों को ही व्याकरण कहा जाता है। किसी भाषा के व्याकरण का अध्ययन करके हम शुद्ध और शिष्ट भाषा सीखते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार किसे कहते हैं। प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं। इनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। कुछ होठों से बोले जाते हैं जैसे म, कुछ कंठ से बोले जाते हैं जैसे ख, ग। वर्णों के बोलने का ढंग भी भिन्न होता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इस भाग में भाषा के शब्दों पर विचार किया जाता है। हिंदी भाषा के शब्द भंडार में संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और अन्य भाषाओं के शब्द भी हैं। प्रत्येक भाषा अपने अपने तरीके से शब्दों का निर्माण करती रहती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे है पद विचार। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। प्रत्येक पद का वाक्य में अपना विशिष्ट स्थान होता है। कुछ पद पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ पद अपना रूप बदलते हैं जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। कुछ पद अपना रूप कभी नहीं बदलते जैसे अगर, यदि, परंतु। रूप विचार या पद विचार के अंतर्गत इन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है कि पदों के रूप कैसे बनते हैं। रूप उत्पत्ति या रचना के अनुसार उनके क्या क्या भेद है और वाक्य में शब्दों का क्या कार्य होता है। ठीक है। आगे है वाक्य विचार। व्याकरण के जिस अंग में वाक्य भेद, अंग, उपअंग, पारस्परिक, संश्लेषण, विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के नियमों पर विचार किया जाता है वह वाक्य विचार कहलाता है। वाक्य में कर्ता पहले और क्रिया अंत में रहती है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की भेद, वाक्य गठन, पदों के आपसी संबंध और पदों के क्रम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे है इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने क्या सीखा। तो हमने सीखा भाषा भावों या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हिंदी भारत की राजधानी है, भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के अल्प विकसित रूप को बोली कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।